अक्सर ऐसा होता है ना हमारे साथ। एकदम नए नए जोश में कोई काम शुरू करते हैं और बस 2-3 दिन में ही सारा मोटिवेशन फुस। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये हम सब ने महसूस किया है, वो नई शुरुआत वाला एक्साइटमेंट जो बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। पर सवाल ये है कि कुछ लोग कैसे लगातार लगे रहते हैं। इसका जवाब ना एक कहानी में छुपा है, एक ऐसी कहानी जो हमेशा मोटिवेटेड रहने में हमारी मदद कर सकती है। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी है संजय की। एक ऐसा लड़का जो गुस्से और कह सकते हैं गलतफहमियों में जी रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब संजय का क्या था? वो अपनी हर मुश्किल के लिए अपनी माँ को ही जिम्मेदार मानता था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उन्हीं की वजह से उसके पिता घर छोड़कर चले गए, और बस इसी बात के लिए वो उन्हें कभी माफ नहीं कर पाया। उसका गुस्सा ना एक जहर की तरह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब यहाँ जो बात देखने वाली है वो है संजय की सोच और असलियत के बीच का फासला। एक तरफ उसे लगता था कि उसकी माँ कमजोर है, पर सच तो ये था कि वो दिन रात खट रही थीं। वो उन्हें अपनी मुसीबतों की जड़ समझता था, और दूसरी तरफ वो चुपचाप एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रही थीं, अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थीं। अब एक पिता की कमी पूरी करने के चक्कर में संजय ने रास्ता गलत पकड़ लिया। वो बुरी सोहबत में पड़ गया, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया जो जिम्मेदारियों से कोसों दूर भागते थे, और नतीजा धीरे धीरे वो भी उन्हीं जैसा बनता जा रहा था। संजय तो अपनी ही दुनिया में गुम था। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी माँ की सेहत लगातार काम और बीमारी की वजह से तेजी से गिर रही थी। डॉक्टर तो कह चुके थे कि आराम करो, पर उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही कहाँ था। और फिर वो दिन आ ही गया। उसकी माँ की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने संजय को पास बुलाया और बस इतना ही कहा। ये शब्द संजय की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। माँ को खोने के बाद संजय की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। यहां से शुरू होती है उसके गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की कहानी। माँ के वो आखिरी शब्द संजय को अंदर तक हिला गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि अब शिकायतें करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब उसे अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी उठानी थी, और इसके लिए उसे बदलना ही पड़ता। अब घर चलाने वाला कोई था नहीं, तो पैसे कमाने के लिए संजय ने वो काम पकड़ लिया जो उसे सबसे पहले मिला, एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने और फर्श साफ करने का काम। तनख्वाह बहुत कम थी, कोई इज्जत नहीं थी इस काम में, लेकिन कम से कम दोनों भाई बहन का पेट तो भर रहा था। और पता है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। संजय के पास कोई ऑप्शन भी था ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता, कोई बैकअप प्लान नहीं था। उसे ये काम करना ही था। जब पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तब आगे बढ़ना मजबूरी बन जाती है, आदत नहीं। और ठीक तभी संजय को एक उम्मीद की किरण नजर आई। रेस्टोरेंट का जो हेड शेफ था, उसने नौकरी छोड़ दी, और मालिक ने नए शेफ को रखने के लिए एक कुकिंग कंपटीशन का ऐलान कर दिया, और जीतने वाले को मिलने वाली थी एक बहुत अच्छी सैलरी। दिक्कत ये थी कि संजय को खाना बनाना तो आता नहीं था, लेकिन उसने मालिक से झूठ बोल दिया। फिर अगले 1 महीने उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। पुरानी कुकिंग की किताबें पढ़ी, रेस्टोरेंट के फ्री वाईफाई से रेसिपी के वीडियो देखे, और किचन स्टाफ से पूछ कर सब कुछ सीखा। मजे की बात यह कि प्रैक्टिस के लिए सामान तो था नहीं, तो वो बस अपने दिमाग में ही सब कुछ पकाने की कल्पना करता था। फिर आया कंपटीशन का दिन। संजय ने काम तो बहुत तेजी से किया, लेकिन तजुर्बे की कमी साफ साफ दिख रही थी। उसके हाथ भी जले, उंगली भी कटी, पर वो डटा रहा। आखिर में उसने डिश तो बना ली, लेकिन वो बाकी तीनों शेफ से पीछे रह गया। और स्वाद में भी वो बात नहीं थी। वो हार गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। हारने के बावजूद संजय अगले दिन फिर से अपने काम पर आया और चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगा। उसकी ये लगन, ये जिद देखकर मालिक हैरान रह गया। उसने संजय को अपने पास बुलाया और उसके सामने एक बिल्कुल अलग ऑफर रखा। मालिक ने कहा, देखो, तुम हेड शेफ बनने के लायक तो अभी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सीखने की चाहत और तुम्हारी मेहनत देखकर मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूं। और जानते हैं, असिस्टेंट की सैलरी उसकी अभी की सैलरी से पूरे 5 गुना ज्यादा थी। संजय की मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई। तो संजय की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि लगातार मेहनत करना क्या होता है और मेंटली स्ट्रांग कैसे बना जाता है। इसमें कुछ बहुत ज़रूरी सिद्धांत छुपे हैं।
चलिए अब उन्हीं पर बात करते हैं। तो संजय की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या था? यही कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसी को कहते हैं बर्निंग द ब्रिजेस, यानी पीछे लौटने के सारे पुल जला देना। जब हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता ना, तब हम अपने काम में अपना 100 नहीं 200% देते हैं। तो अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है तो ये 4 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले खुद पर तरस खाना बंद करो और जिम्मेदारी लेना सीखो। दूसरा, उन चीजों को छोड़ दो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तीसरा, बदलाव से डरो मत, उसे अपनाओ। और चौथा, जो भी काम करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे पूरी शिद्दत से करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे संजय ने किया। तो संजय की कहानी से सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जाते जाते एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। कई साल गुजर गए। संजय अब एक कामयाब इंसान था, अपनी बहन की अच्छे से परवरिश कर रहा था। एक दिन उसे अपनी माँ की याद आई और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ कमज़ोर नहीं थी। अरे वो तो खुद हर चीज़ के लिए उन पर डिपेंडेंट था। उसका देखने का नज़रिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। संजय के लिए वो एक चीज़ थी, उसकी बहन की जिम्मेदारी। तो अब सवाल ये उठता है, हमारी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज़ है, वो कौन सा एक सपना है जिसके लिए हम अपने सारे ऑप्शन बी या बैकअप प्लान को आग लगाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।